बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है कोलिजन। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, बीएस या बीएससी में ये वाला चैप्टर लाजमी करवाते हैं। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स किए कि सर ये वाला चैप्टर करवा दें, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करवा दीजिए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके फिर प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसकी जो स्टेटमेंट है पहले इसको समझते हैं। इसमें कहता है टू इलास्टिक स्फीयर और ईच ऑफ मासेस m। वो कहता है दो हमारे पास क्या है, स्फीयर हैं, दोनों का मास सेम है, मतलब जो कि m है। ठीक है, कोलाइड्स डायरेक्टली, ये आपस में डायरेक्टली कोलाइड हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। ठीक है, शो दैट एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इम्पैक्ट इज 1/4m कैपिटल U का स्क्वायर माइनस कैपिटल V का स्क्वायर। यहाँ पे U और V क्या है, m तो मास हो गया, ठीक है, 1/4 वहां पे कांस्टेंट है। हम लोग ने प्रूव करना है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट ये वाला आना चाहिए। ठीक है, वेयर U एंड V आर रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट। इसको आप लोग डायग्राम से समझें। वो कहता है ये हमारे पास दो किस्म के स्फीयर हैं, ये ठीक है, ये डायरेक्टली आपस में कोलाइड हो रहे हैं, मतलब आपस में ये टकरा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का मास बराबर है, मतलब m है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल m को m1 इज इक्वल टू m होगा, दूसरा स्फीयर है तो दूसरा m2 किसके बराबर होगा, m के होगा। ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, टकराने से पहले, इन दोनों के कोलाइड्स करने से पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी, एक u1 होगी, दूसरी क्या होगी, u2 होगी। ठीक है, u1 होगी और दूसरी क्या होगी, u2 होगी। और जब आपस में ये टकरा जाएंगे तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो v1 और v2 में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसमें चेंज हो जाती है। तो अब देखें, इसमें कहता है u एंड v आर रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, u क्या है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर इम्पैक्ट, और v क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर इम्पैक्ट। आफ्टर इम्पैक्ट के लिए, आफ्टर इम्पैक्ट के लिए हमारे पास कैपिटल V किसके बराबर होगा, कैपिटल V बराबर होगा v1 माइनस v2। ये आफ्टर इम्पैक्ट v1 माइनस v2, ये है बिफोर इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट के लिए उसको u से जाहिर करेंगे, वो किसके बराबर है, u1 माइनस u2। ये बिफोर इम्पैक्ट के लिए रिजल्ट होगा, और आफ्टर इम्पैक्ट के लिए v1 और v2 ये इसके बराबर होगा। यही वो कहता है कि u एंड v आर रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट। मतलब बिफोर इम्पैक्ट के लिए ये जो u है ये हमारे पास बराबर होगा u1 माइनस u2, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। आफ्टर इम्पैक्ट के लिए कैपिटल V इज इक्वल टू होगा v1 माइनस v2। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, शो दैट एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इम्पैक्ट इज 1/4m इंटू u माइनस स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ अब हम लोग ने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हम लोग ने ये प्रूव करना है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1/4m इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये हम लोगों ने रिजल्ट क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। जब दो किस्म के हमारे पास मासेस m मासेस हों, ठीक है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट के लिए u1 u2 और आफ्टर इम्पैक्ट के लिए वेलोसिटी v1 v हो, तो हम ये फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट के हमारे पास क्या होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, और मासेस क्या है यहाँ पे, m1 डॉट m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस e, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 1 माइनस e का स्क्वायर u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखें,
ये हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बिफोर इम्पैक्ट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको बिफोर इम्पैक्ट के लिए प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको चाहे यहाँ पे आप लोग स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है, या आप लोग इसको 1 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 से u1 माइनस u2 बिफोर इम्पैक्ट के लिए किसके बराबर है, यहाँ पे u के बराबर है, तो u1 माइनस u2 की जगह पे u पुट कर देते हैं। तो ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है 1/2। दोनों के मासेस, स्फीयर के मासेस बराबर है, मतलब m1 m2 के किसके बराबर हैं, दोनों m के बराबर हैं। तो m1 m2 की जगह पे हम लोग m पुट कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा m प्लस m और ये हो जाएगा 1 माइनस e का स्क्वायर, u1 माइनस u2 के इसके बराबर है u और इसका होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा u का स्क्वायर, ठीक है। तो m को m से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 1/2 m का स्क्वायर, m प्लस m क्या हो जाएगा 2m, 1 माइनस e का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा u का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक m इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टू द कितना हो जाएगा 1/4m और ये हो जाएगा u का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर e का स्क्वायर, इस u स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का नाम मेंशन कर दें, ठीक है। अब हम लोगों ने एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। न्यूटन लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट का फार्मूला क्या होता है कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू होता है माइनस e u1 माइनस u2, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखें बाय इक्वेशन 1 से u किसके बराबर है u1 माइनस u2, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस e u और आफ्टर इम्पैक्ट के लिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से v1 माइनस v2 किसके बराबर है, यहाँ पे v के बराबर है, तो v बराबर हो जाएगा माइनस e u। अगर इसका हम लोग ले लें स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस e का स्क्वायर u का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा e स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम लोग पुट कर दें थर्ड इक्वेशन में तो हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है 1/4m u का स्क्वायर वैसे का वैसा, e स्क्वायर u स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर e स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पे v स्क्वायर के बराबर है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा v स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव, ठीक है, ये इसका प्रूव आ जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रूव करना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, वो भी सेम हम लोगों ने इसी कंसेप्ट से उसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद हम लोग ने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 किया सेम उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसमें कहता है 2 इलास्टिक स्फीयर हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट, वो कहता है 2 हमारे पास क्या है स्फीयर हैं जो आपस में कोलाइड्स कर रहे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। शो दैट एनर्जी ड्यूरिंग इम्पैक्ट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बॉडी हुज मास इज हाफ ऑफ बिटवीन स्फीयर एंड हुज वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है। इसकी मैं आप लोगों को ये वाला जितना कुछ भी कह रहा है यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 2 किस्म के ये क्या है, ये स्फीयर हैं, ठीक है। इसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2। ये इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 से आ रहे होंगे, ठीक है। जब आपस में कोलाइड्स करेंगे तो इनकी वेलोसिटी v1 v2 में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, उसको हम लोग किससे ज़ाहिर करते हैं, v से ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास होगा v1 माइनस v2, इसको हम लोग 1 का नाम मेंशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर बिफोर, ये था आफ्टर इम्पैक्ट, टकराने के बाद की वेलोसिटी जो हमारे पास होती है रिलेटिव वेलोसिटी, वो किसके बराबर होती है v1 माइनस v2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर इम्पैक्ट, उसको हम लोग किससे ज़ाहिर करते हैं, u से ज़ाहिर करते हैं, वो किसके बराबर है u1 माइनस u2, ठीक है।
इसको चाहे आप लोग यहाँ पे 2 का नाम मेंशन कर दीजिए। अब हम लोग ने प्रूव क्या करना है, वो कहता है शो दैट एनर्जी ड्यूरिंग इम्पैक्ट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बॉडी हुज मास इज हाफ ऑफ बिटवीन स्फीयर एंड हुज वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, देखें इसका प्रूफ हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हुज मासेस जिसके क्या है, मासेस m1 m2, relative velocity before impact, relative velocity before impact। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो जब U1 U2 V1 दो किस्म के स्फीयर मासेस को आपस में डायरेक्टली कोलाइड कर रहे हूं, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन 12 में करवाया था। ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसका फार्मूला होता है 1/2 m1 डॉट m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और 1 माइनस e का स्क्वायर और u1 माइनस u2 इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखें जब हमारे पास ये क्या होगा, ये इन इलास्टिक स्फीयर होगा, क्या होगा, ये इन इलास्टिक स्फीयर, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो टोटली किसके बराबर हो जाएगी, ई जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि उसने यहाँ पे बात किया इन इलास्टिक स्फीयर की। फॉर इन इलास्टिक स्फीयर के लिए, ठीक है, इन इलास्टिक स्फीयर के लिए ई किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो अगर इस 0 को हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट किसके बराबर आएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट है वो इक्वल टू आ जाएगा 1/2 m1 डॉट m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये तो मतलब 1 यहाँ पे रह जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2 इसका होल का स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगाई है कि जब हमारे पास impact during impact is equal to energy of the body whose mass is half of harmonic mean, यहाँ पे half of harmonic mean between spheres and whose velocity is equal to relative velocities before impact। अब देखें हार्मोनिक मीन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो किसके बराबर होता है, 2ab into a प्लस b के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी, जो हमारे पास जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मासेस m के लिए हाफ हार्मोनिक मीन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, इसको देखते हुए फॉर मासेस m1 m2 के लिए वो किसके बराबर होगा, 2m1 डॉट m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास a क्या होगा, ये पहला मास होगा, ठीक है, और ये b क्या होगा, कोई दूसरा मास होगा। ठीक है, तो a और b की जगह पे हम लोगों ने ये पुट कर दिया। अब वो कहते हैं हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन, ठीक है, तो हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन मासेस के लिए हम इसको हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन के लिए इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे सारे को, तो 2m1 डॉट m2 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका m1 डॉट m2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब वो कहता था कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हुज मास इज m1 m2 रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इंपैक्ट। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना है जिसके मासेस क्या हूं, m1 m2 हूं, और उसमें हम लोगों ने बिफोर इंपैक्ट वाली वेलोसिटी यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हुज
masses m1, m2 and relative velocity u before impact, उसका रिजल्ट किसके बराबर होगा हमारे पास। ये देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर, mv का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे लिखना है हम लोगों ने 1/2, ठीक है। मासेस क्या थे, मासेस इसके थे m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब उसने बात की यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, u थी, और u किसके बराबर था, u1 माइनस u2। और काइनेटिक एनर्जी में जिस तरह 1/2 mv का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे u का स्क्वायर हो जाता है। u किसके बराबर है, u1 माइनस u2 इसका होल का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे डबल स्टेरिक, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन स्टेरिक और डबल स्टेरिक क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो बाय इक्वेशन स्टेरिक और डबल स्टेरिक से हम लोगों ने देखा कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मासेस m1 m2 relative velocity before impact, relative velocity before impact, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, और ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों क्या होंगे, ये आपस में बराबर होते हैं। तो लास्ट में आप लोग ने लिख देना है हेंस प्रूव, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल हम लोगों ने सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है जी स्टूडेंट। तो इसके जो आने वाले बाकिया क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बाद में सॉल्व करवा दूंगा, वो भी इसी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना है। और वो है क्वेश्चन नंबर 14 और 15। टोटल इसके 16 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ना है क्योंकि इतने मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोगों का हक बनता है, ठीक है, कि कम से कम एक क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। अगर वो आप लोगों से ना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे मुस्तफीद हों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।